हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीएससी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर पढ़ रहे हैं। इसका अब आज हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पूरे पाठ का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनको आज पढ़ लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है, ये आपका चालू होगा। देयर इज़ ए प्लेजेंट सेंस डॉट डॉट करके फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक। ये पहले पैराग्राफ में ही आएगा। रेफरेंस जैसा कि जानते हैं बहुत सरल होता है। इसमें केवल पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय E.G. गार्डनर। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्टेस्ट पर। कॉन्टेस्ट में द राइटर वाज ट्रेवलिंग बाय ए स्लो मूविंग ट्रेन, मतलब राइटर महोदय या लेखक महोदय धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इट वाज फुल ऑफ पैसेंजर्स when it started, but passengers got down at every stations। तो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसका अर्थ होगा कि जब यात्रा चालू हुई तो ट्रेन पैसेंजर से भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगी प्रत्येक स्टेशन पर यात्री उतरते चले गए। अल्टीमेटली द ऑथर वाज लेफ्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट। अंतोगत्वा लेखक महोदय अपने कंपार्टमेंट में अर्थात रेल के जो डिब्बा था अपने कैरेज में अकेले रह गए। इन दीज लाइन्स ही मतलब ऑथर डिस्क्राइब्स his loneliness in a pleasant manner। तो ये जो जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आगे एक्सप्लेनेशन में जो हमको मिलेगा उसमें तो इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट में इसका इंडिकेशन यहाँ मिल रहा है कि लाइन्स में लेखक महोदय अपने एकांकीपन का वर्णन जो ट्रेन में अकेले हो जाते हैं उस अकेलेपन का या एकांकीपन का वर्णन काफ़ी खुशनुमा तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में आइए। समटाइम्स इट हैपन्स दैट वन इज़ लेफ्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी कभी या इट हैपन्स ऐसा होता है कि ट्रेन के डिब्बे में हम अकेले ही रह जाते हैं। द राइटर सेज दैट यू कैन एंजॉय योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन। लेखक महोदय कह रहे हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं स्वयं से। द रेल कैरेज इज रनिंग with noise and is jerking with speed। तो जो रेल कैरेज है अर्थात रेल है जो है वो तेज़ गति से आगे बढ़ रही थी
और उसके डिब्बे जर्क कर रहे थे जिससे कि नॉइज़ उत्पन्न हो रही थी। इट इज़ द टाइम ऑफ नाइट, यह रात्रि का समय था। यू आर फ्री टू डू वाट एवर यू लाइक टू डू। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। यू कैन टॉक लाउडली विदाउट डिस्टर्बिंग एनी वन। आप बिल्कुल तेज़ आवाज़ में बात कर सकते हैं और इससे कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, कोई परेशान भी नहीं होगा। यू कैन बिगिन एन आर्गूमेंट विद जोन्स। आप जोन्स नाम के किसी काल्पनिक व्यक्ति से वाद विवाद कर सकते हैं। आगे लिखा है एन इमेजिनरी पर्सन एंड डिफीट हिम इन एन आर्गूमेंट, और उस आर्गूमेंट में उसे डिफीट कर सकते हैं। यू डिड नॉट फियर दैट ही विल हिट यू बैक, और आपको इस बात का कोई डर भी नहीं रहेगा कि आपको वो दोबारा या पलटवार कर सकेगा। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन था। आइए दूसरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, हैड ए लुक एट माई नेक। रेफरेंस पूरे चैप्टर में एक ही रेफरेंस रहेगा, तो एज अबव इसलिए मैंने लिख दिया है। आप मत लिखिएगा एग्ज़ाम में, आप पूरा लिखेंगे। कॉन्टेस्ट, द राइटर वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन एलोंग विद मॉस्क्यूटो। तो राइटर महोदय ट्रेन में यात्रा कर रहे थे मॉस्क्यूटो के साथ। ही रिगार्ड द मॉस्क्यूटो एज ए फेलो ट्रेवलर, और वह मॉस्क्यूटो को अपना सहयात्री मान रहे थे। इन दीज लाइन्स ऑथर नरेट्स द एक्शन ऑफ मॉस्क्यूटो। तो इन लाइन में ऑथर महोदय, लेखक महोदय मॉस्क्यूटो की बातों के बारे में बता रहे हैं। उसके द्वारा जो एक्शन दिया गया, दिखाया गया, उसके द्वारा जो क्रियाकलाप दिखाया गया, उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में आइए देखते हैं। When the mosquito came and sat on the writer's nose, then he waved his hand and drove him away. तो जब मॉस्क्यूटो वापस आया और राइटर के नोज़ पर बैठा, वापस नहीं आ पर आया, मतलब ये है कि जब मॉस्क्यूटो आया और लेखक के नोज़ पर बैठा, तब उन्होंने उसे हाथों से उड़ाकर दूर भगा दिया। He flew about in the compartment and examined it thoroughly. और वह जो मॉस्क्यूटो है उसके बाद पूरे कंपार्टमेंट में घूमा और उसका गहन निरीक्षण किया। He saw how long, broad and high it was. और उसने 3 डायमेंशनल, जैसा कि पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे 3 डायमेंशनल उसने निरीक्षण किया था। तो वही कहा जा रहा है 3 डायमेंशन मतलब लॉन्ग, ब्रॉड और हाई। तो इस डिब्बे को उसने त्रिविमी तरीके से उसका निरीक्षण किया। ही वेंट ऑल द विंडोज़ वन आफ्टर द अदर। वो सभी खिड़कियों पर एक के बाद एक गया। हिज नेक्स्ट फ्लाइट वाज अराउंड द ग्लोइंग लैम्प। इसके बाद वह जो लैंप जल रहा था उसके पास गया। He came to the conclusion that the writer, who was like a large animal, to him was the most interesting thing. वह अंतोगत्वा हर एक जहाँ देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जो लार्ज एनिमल अर्थात जो लेखक महोदय हैं, उससे ज़्यादा रुचिकर कोई चीज़ इस डिब्बे में नहीं है। द ऑथर सेट इन ए कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट। ऑथर जो है उस कंपार्टमेंट के किनारे बैठा हुआ था। सो ही केम बैक टू द ऑथर, और इसलिए इस तरह वो जो है पूरा निरीक्षण करने के बाद जब उसने निष्कर्ष निकाल लिया तो पुनः ऑथर के पास आया। एंड हैड ए लुक एट हिज नेक, और उसने उनके नेक अर्थात गर्दन का निरीक्षण किया। परहैप्स ही वांटेड टू सिट एंड बाइट ऑन ऑथर्स नेक। संभवतः वह
लेखक के गर्दन पर बैठकर वहाँ से रक्त चूसना चाह रहा था। तो आज के लिए यही 2 पैराग्राफ नहीं, एक्सप्लेनेशन। बाकी आगे नेक्स्ट टाइम तो हम लोग कुछ और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।